सीधा सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है और ये जो सवाल पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इस प्रश्न के पीछे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न देखेंगे और साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो प्रस्ताव है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव कब पेश किया गया था? प्रस्ताव पेश किया गया था 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है 14 जुलाई 1942 को। और ये जो प्रस्ताव पेश किया गया था, कहाँ पर पेश किया गया था? ये पेश किया गया था वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया गया? वर्धा में। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया, यानी प्रस्ताव पेश किया गया था, किसके द्वारा? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया गया था, ये किनके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, ये प्रश्न आएगा। सबसे पहले, इसके पहले ये समझ लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किसने तैयार किया था? अगर ये प्रश्न रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? तैयार किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, यहाँ पर एम गांधी मतलब आप लोग समझ जाइएगा क्या लिखा गया है, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव तैयार किया था वो किया था महात्मा गांधी ने। और अगर प्रश्न पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किसने किया, अगर पेश की बात किया जाए, पेश किसने किया था, तो पेश की अगर बात किया जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू आप लोग आंसर कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया था महात्मा गांधी ने और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया था वो पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और तैयार इसको किसने किया था? तैयार किया था महात्मा गांधी ने। और यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया गांधी जी ने, प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसका समर्थन किसने किया था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। समर्थन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसके बाद इसको पेश किया गया, इसमें समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल, आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीन महत्वपूर्ण सवाल बना। पहला सवाल बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तैयार की बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को तैयार किया था। दूसरा सवाल इसी में बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था इसको पेश किसने किया था, यानी प्रस्तुत किसने किया था? अगर प्रस्तुत की बात किया जाए तो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और तीसरा सवाल यहाँ पर बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यहाँ पर इसका समर्थन किसने किया? समर्थन किया था सरदार पटेल ने। तो ये तीन सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है। और उसके अलावे आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये इसका प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था 14 जुलाई 1942 को। और कहाँ पर? ये है वर्धा में। ठीक है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसी का अन्य नाम है अगस्त क्रांति। इसी का क्या नाम है? अगस्त क्रांति। इसी का अन्य नाम है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये जो क्रांति है ये क्रांति अगस्त में ही हुआ था, इसलिए इसका नाम अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस आंदोलन का, यानी भारत छोड़ो आंदोलन ये जो प्रस्तुत हुआ, ये सारा चीज़ हुआ, ये भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत, इसके लिए जो बैठक होती है ना, इसकी घोषणा, यानी आंदोलन की घोषणा, आंदोलन की घोषणा। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब होती है, तो घोषणा के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के लिए बैठक होती है। और ये बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की ये घोषणा होती है। और ये जो बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुआ था? ये बैठक हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। बैठक कहाँ पर होती है? ये हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मुंबई के
ग्वालियर, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में इसके लिए बैठक होती है। और ये बैठक कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। और इस आंदोलन की यहाँ पर घोषणा हुई थी और इसको यहीं पर कांग्रेस का इनको कांग्रेस का समर्थन भी मिला था। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये अधिवेशन है कहाँ पर? मुंबई में। और इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसको याद रखिएगा, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा कि जिस समय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया, यानी पेश किया गया, समर्थन किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 से लेकर 1946 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। और एक सवाल आएगा, ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा एक सवाल और याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जयंती प्रत्येक वर्ष हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं। इनका जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। और इस 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग आंसर करेंगे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से लेकर 1946 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी समर्थन किया गया था। यहाँ पर यही तो प्रश्न था कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो हम लोग सीधा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर मुंबई हो गया। और हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी का अन्य नाम क्या है? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जो क्रांति हुई, ये जो आंदोलन हुआ, ये अगस्त में ही हुआ था, इसलिए इसका नाम अगस्त क्रांति के नाम से भी इस आंदोलन को जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 14 जुलाई 1942 को। कहाँ पर? तो वर्धा में। और इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव तैयार किया था, इस प्रस्ताव को तैयार किया था महात्मा गांधी ने, और इसको प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसका समर्थन किया था सरदार पटेल ने। और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पे, तो यहीं पर इसकी घोषणा हुई थी। और इसी दिन 8 अगस्त 1942 के ही दिन गांधी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। यहाँ पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। और इस भाषण में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितनी भी रूपरेखा था, वो सभी रूपरेखा लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया था। किस किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्या क्या इसके अंदर करना है, वो सारी बातें इसी 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, तो उसी समय पूरा डिटेल इन्होंने यहाँ पर शेयर किया था। और यहीं पर गांधी जी ने इसी भाषण के दरमियान करो या मरो का नारा दिया था। इसी ऐतिहासिक भाषण के द्वारा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। जब गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित पूरी रूपरेखा लोगों के सामने रखा, इसी दिन इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और इसके बाद इसी समय अरुणा आसफ अली ने यहाँ पर तिरंगा झंडा भी फहराया था। तो इसको भी याद रखिएगा, तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तिरंगा झंडा फहराया था वो किसने? तो अरुणा आसफ अली ने।
अरुणा आशफ अली, याद रखिएगा अरुणा आशफ अली। अरुणा आशफ अली ने यहीं पर तिरंगा झंडा फहराया था। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव यानी घोषणा की गई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, तो यहाँ पर तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे, तिरंगा झंडा फहराया था अरुणा आशफ अली ने। एक प्रश्न और आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो अभी यहाँ पर इसके लिए बैठक चल रही है और उसकी पूरी रूपरेखा लोगों के सामने रखी जा रही थी, इस समय यानी 1942 में, इस समय अगस्त 1942 में भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात किया जाए, इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। और इसके बाद जो है फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है वो होती है 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। और इसके पहले लोगों के सामने पूरी तरह से रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था। और इसी दिन यानी कि 8 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि में और 9 अगस्त जिस दिन होने वाला था उसके एक दिन पहले वाला जो रात हुआ, उस रात्रि को अंग्रेज़ सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी क्रम में गांधी जी की भी गिरफ्तारी होती है, गांधी की गिरफ्तारी होती है। और गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? गांधी को गिरफ्तार करके इसको रखा गया था आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस। और ये आगा खां पैलेस कहाँ पर था? आगा खां पैलेस जो था ये पुणे में था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। इसी ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा बहुत सारे नेताओं को, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी क्रम में गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी, तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? तो आगा खां पैलेस जो कि पुणे के अंदर था, यहीं पर इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। तो ये सारा सवाल किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से। एक सवाल और यहाँ पर बनेगा और वो भी महत्वपूर्ण सवाल है, इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस पर रेडियो का प्रसारण किसने करता? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने की थी। इसको भी याद रखिएगा, उषा मेहता नाम, उषा मेहता। इस उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और एक सवाल आएगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये कभी वापस नहीं लिया गया, ये आंदोलन कभी भी वापस नहीं लिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, संचालन, इसका रूपरेखा गांधी जी ने बताया था, नेतृत्व नहीं किया। इसमें जितने भी आंदोलन कर्मी थे, आंदोलन कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में, सब खुद वो नेतृत्व करता थे, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में कोई भी नेतृत्व नहीं कर रहा था, इनका केवल रूपरेखा गांधी जी बता दिए थे। और उसी दिन रात्रि में जब ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया तो उस ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा प्रमुख नेताओं का, इसी क्रम में गांधी की भी गिरफ्तारी हो जाती है और गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पुणे के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये सारा सवाल इसी से संबंधित। एक सवाल और रह गया, उसको भी आप लोग देख लीजिए कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो नारा दिया था मेहर यूसुफ अली ने। इसको भी याद रखिएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था? मेहर यूसुफ अली ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। ये कितना प्रश्न हुआ आप लोग खुद देख सकते हैं। इसमें मुख्य प्रश्न क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के किस अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है?
तो भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम है अगस्त क्रांति। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो कब, 14 जुलाई 1942 को, कहाँ पर, तो वर्धा में। और इसका जो प्रस्ताव तैयार किया था वो महात्मा गांधी ने तैयार किया था। प्रस्तुत किसने किया, यानी पेश किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। समर्थन किसने किया, सरदार पटेल ने समर्थन किया था। और आंदोलन की घोषणा कब होती है, आंदोलन की घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और यहीं पर आंदोलन की घोषणा होती है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी हुए। और इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है और उसी रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। और ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी क्रम में गांधी की भी गिरफ्तारी होती है। गांधी को कहाँ रखा जाता है, आगा खां पैलेस पुणे में रखा जाता है। ठीक है। और इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो बैठक हुई थी ग्वालियर टैंक मैदान में, यहाँ पर तिरंगा झंडा किसने फहराया था, यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था अरुणा आशफ अली ने। ठीक है। ये पूरा संबंधित प्रश्न जो है, एक ही प्रश्न के पीछे सारा प्रश्न था। अगर इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ से 2 से 3 सवाल आसानी से बनाकर आ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और भी मजबूत बना सकते हैं। आपको किस किस विषय में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ कमेंट में बता सकते हैं। उसके अनुसार हम आप लोगों को और भी मजबूत तैयारी आपको करा सकते हैं। तो इस वीडियो में छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।